पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा कि आप जो है पहली बार मैदान में उतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को आप नाम से जानते हैं। और ये नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को नाम से जानना शुरू हो जाए। ऐसा क्या रहा कि हर बार पिछले 2 बार से कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई नजर आई, और चांदनी चौक में आपका पारिवारिक रिश्ता होने के बाद भी वो जगह नहीं बना पाई, और बिल्कुल सुपड़ा साफ सा कांग्रेस का हो गया दिल्ली से? जो दिल्ली बनाई है वो कांग्रेस ने बनाई है, चाहे कांग्रेस निगम में रही हो जो असेंबली से पहले होता था, चाहे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में रही हो, चाहे कमेटी में रही हो, चाहे विधानसभा में रही हो, दिल्ली कांग्रेस ने बनाई है 1947 से 2013 तक। लेकिन उन्होंने हमेशा आरोप लगाया करप्शन का कांग्रेस पार्टी पे, और कॉमनवेल्थ गेम के बाद ये बहुत बड़ा आरोप लगा शीला दीक्षित जी पे और उनकी पूरी कैबिनेट पे। चांदनी चौक खाने के लिए भी बड़ा पॉपुलर है, और आप पराठे वाली गली से आते हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है, और आप उस फूडिंग मतलब वो जो कल्चर है खाने पीने का चांदनी चौक का, क्योंकि मुझे तो वो मलाई मक्खन भी याद आता है, और उसको शायद कुछ और कहते हैं वहाँ, और जेपी सर का तो वो पॉपुलर रहा है कि वो जब पार्टी देते हैं डेवलप करेंगे। शराब घोटाले में केजरीवाल जी, आज अब एरिया में जाता हूँ मैं, कल मैं गोलचा पे गया, वहाँ अंदर रिहायशी लोग इतनी कंप्लेन कर रहे थे लोग, वहाँ शराब की दुकान खोल दी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव रोमांचक और बहुत ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। कहीं विरासत की लड़ाई है, कहीं संस्कृति की लड़ाई है, और इस बार चांदनी चौक से चुनावी मैदान में है मुदित अग्रवाल, जो पहली बार भले ही चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन दांव पेच, चुनावी दांव पेच राजनीति उनकी विरासत में मिली है। बहुत बहुत स्वागत है मुदित आपका, और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा कि आप जो है पहली बार मैदान में उतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को आप नाम से जानते हैं। और ये नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को नाम से जानना शुरू हो जाए, उसी को एक नेता कहा जाता है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की चुनौतियां आपको मिलने जा रही हैं चांदनी चौक से? चांदनी चौक में कोई चुनौती नहीं है। हमारा परिवार चांदनी चौक का 125 साल पुराना परिवार है। मेरा जन्म खुद पराठे वाली गली में हुआ था। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों ने 3 बारी जेल भेजा और 8 इलेक्शन चांदनी चौक से लड़े। दिल्ली के पहले उप महापौर थे। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी 11 चुनाव लड़ चुके हैं, कॉर्पोरेशन का 1 लड़े, 10 पार्लियामेंट का, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व किया है। हमारा जो रिश्ता है चांदनी चौक वालों से, जैसे हम सबको नाम से जानते हैं, वो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है, यारी दोस्ती का रिश्ता है, एक विश्वास का रिश्ता है। उनको हमारे पे, हमारे परिवार पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास है और हमें उन पे विश्वास है। देखिए, ये एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है। देखिए दिक्कत क्या हो गई, आजकल सब राजनीतिक रिश्ते बनाते हैं, हम पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं। सिर्फ ये छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। लेकिन ऐसा क्या रहा कि हर बार पिछले 2 बार से कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई नजर आई, और चांदनी चौक में आपका पारिवारिक रिश्ता होने के बाद भी वो जगह नहीं बना पाई, और बिल्कुल सुपड़ा साफ सा कांग्रेस का हो गया दिल्ली से, जबकि पूरे टाइम दिल्ली पे शीला दीक्षित का तो नाम ही लिया जाता है कि राज करती रही हैं। देखिए, 2 अलग अलग पहलू हैं। इससे पहले दिल्ली की बात करते हैं। देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से लेके 2013 तक जो दिल्ली बनाई है वो कांग्रेस ने बनाई है, चाहे कांग्रेस निगम में रही हो जो असेंबली से पहले होता था, चाहे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में रही हो, चाहे कमेटी में रही हो, चाहे विधानसभा में रही हो, दिल्ली कांग्रेस ने बनाई है 1947 से 2013 तक। शीला जी ने भी दिल्ली बनाई है क्योंकि वो कांग्रेस की लीडर थी और कांग्रेस की सोच हमेशा विकास पे होती है, इसलिए बनाई। तो ये तो हो गई दिल्ली की बात। लेकिन कहीं ना कहीं 2013 में, देखिए मैं मानता हूँ हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी कि लोग हमसे नाराज हुए और आम आदमी पार्टी को लाए, लेकिन आज वही लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप पार्टी और बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली में बुरा हाल किया है, दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनको दूर नहीं किया है, तो वो आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जहां तक चांदनी चौक की बात है, इस लोकसभा इलेक्शन में भी हम चांदनी चौक विधानसभा 15,000 वोट से जीते हैं। जहां बैठे हैं सिविल लाइंस वार्ड, ये हम 2,500 वोट से जीते हैं। तो देखिए, वो इसलिए क्योंकि हमारा चांदनी चौक जो असेंबली क्षेत्र है, इसमें लोगों से पारिवारिक रिश्ता है, और ये 125 साल पुराना रिश्ता है, मेरे दादाजी के समय से, पिताजी के समय से, मेरा खुद का। ये है वजह। और दूसरा, देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मेरे पास विरासत है, लेकिन वो विरासत मुझे मौका दे सकती है, मुझे लीडर नहीं बना सकती और मेरे को इज्जत नहीं कमा सकती। 2 चीजें आपको खुद कमानी पड़ती हैं, लीडरशिप और इज्जत। वो आपका परिवार आपको नहीं दे सकता, परिवार से मौका दे सकता है।
आपने पीछे देखा होगा, मैं लोगों की लड़ाई लड़ा जब मजनू के टीले में मालिकाना हक के लिए, चंद्रावल के लिए मैंने सिग्नेचर कैंपेन किया। जब खैबर पास टूट रहा था मैं उनके साथ खड़ा था। जो यहाँ के विधायक है प्रहलाद सिंह सानी और उनके बेटे साबी पुनर्दीप सिंह, वो लोगों ने मिलके इनके घर तोड़वाए। अंग्रेजों की नीति रहती थी फूट डालो और राज करो। इन दोनों बाप बेटों ने खैबर पास के लोगों को अलग अलग किया। अब यहाँ खैबर पास के लोग बैठे हैं, उनसे पूछना, अलग अलग किया और सबके घर तोड़वाए। जब धोबी लेन टूट रहा था, मार्केट वालों को, चर्च वालों को और जो 84 लेन वालों को बोला, अरे तुम इनके साथ क्यों खड़े होते, तुम्हें मैं बचाऊंगा, इनका टूटना है टूटने दो। धोबी लेन टूट गया, फिर मार्केट वालों का नंबर आया। जब मार्केट वालों का नंबर आया, चर्च कंपाउंड 84 लेन को बोल दिया, अरे तुम चुप रहो, इनका टूटने दो। ये लोग माफिया हैं। इनको चांदनी चौक, देखिए आप चांदनी चौक शहर जाते हैं, क्या हमारी ऐतिहासिक धरोहर, क्या धार्मिक धरोहर है कि नहीं है, क्या राजनीतिक धरोहर, तो क्यों पिछड़ते चले गए? मतलब आज भी चांदनी चौक उस लेवल पे आगे नहीं आ पाया जिस तरह से उसका नाम रहा है। वहां पे आज भी वैसी ही गंदगी है। 2 फोटोग्राफ्स आई चमकती हुए चांदनी चौक की, लेकिन फिर वही गंदगी है फोटोशॉप में, वो फोटोशॉप, और फिर वही गंदगी है, फिर वही परेशानियां हैं, वही भीड़ है। उसको कैसे आप सोचते हैं कि आप उस जो आपका कैंपेन भी है बनाएंगे नया चांदनी चौक, वो कैसे आप बदलेंगे? क्योंकि पुरानी धरोहरें विदेशी जो आते हैं वो वही देखने के लिए आते हैं। देखिए, मैंने कहा हम बनाएंगे नया चांदनी चौक, एक ऐसा चांदनी चौक जो टूरिस्ट हब हो। इसका मतलब क्या है? देखिए आप व्यथा देखिए चांदनी चौक की, वो हमारी धार्मिक धरोहर है। वहां पे गौरी शंकर मंदिर है, जामा मस्जिद है, गुरुद्वारा सीसगंज है, ऐतिहासिक दिगंबर जैन टेम्पल है, श्वेतांबर जैन टेम्पल है, वहां पे अनगिनत चंद धार्मिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है। लाल किला, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, कश्मीरी गेट, अनगिनत हवेलियां, पुरानी सड़कें, पुरानी रोड, पुराने मकान, ये है ऐतिहासिक धरोहर। और कल्चरल धरोहर, तीसरी राजनीतिक धरोहर है। आजादी का जो लड़ाई थी दिल्ली में, वहां से शुरू हुई थी, अनगिनत नेता वहां पे पैदा हुए हैं। अरे इन तीनों धरोहर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा आदमी है जो विश्व में और दिल्ली में चांदनी चौक को नहीं जानता? हम इसको टूरिस्ट हब नहीं बना सकते? कमी क्या मैं बताता हूँ। देखिए कोई भी काम करना हो 3 चीजें जरूरत है। सोच होनी चाहिए, आपकी छोटी सोच ही है, बड़ी सोच है, पहली बात। दूसरी, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए उस काम को करने की, सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण काम, आप में क्षमता होनी चाहिए वो करने की। जब आप तीनों चीजों का मिश्रण करते हैं ना, तब काम होता है। माफ करना, जो आप पार्टी की लीडरशिप चांदनी चौक में सबसे करप्ट लीडरशिप है। इनके पास कोई सोच नहीं है। सोच होती तो चांदनी चौक में आज टूटी सड़कें नहीं होती, सीवर का पानी नहीं बहता, तार नहीं लटके रहते, जो हमारी आगे लगती हैं वो नहीं लगती, ट्रैफिक की समस्याएं नहीं होती। ये बनाया चांदनी चौक को। अरे तो अगर हिंदुस्तान में चांदनी चौक को आप टूरिस्ट हब नहीं बना सकते तो किसको बनाएंगे? सोच की कमी है। मैं चाहता हूँ नया चांदनी चौक बनाएंगे, नया चांदनी चौक क्या करेंगे उसको बदलने के लिए? क्योंकि वहाँ कंजेशन बहुत ज्यादा है। कोई भी फेस्टिवल आता है, देश भर से वहाँ के व्यापारी वहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और वहाँ की रील्स जो वायरल होती हैं वो आपने देखी ही होंगी कि महिलाएं जा रही हैं, सब एक दूसरे से घिसे जा रहे हैं, और व्यापारी वहाँ पे जो सड़क पे रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं वो परेशान है। उनके लिए आपकी कोई सोच है क्या? अब इसको आप दूसरी तरीके से देखिए, इतने लोग वहां पे आते हैं तो क्या देश विदेश से टूरिस्ट नहीं आ सकते वहां पे? क्यों नहीं आते? समझने की बात है। देखिए कोई आप ऐसा टूरिस्ट बताएंगे जो सिर्फ चांदनी चौक देखने आता है? दिल्ली में, विश्व में अजंता एलोरा लोग जाते हैं, सिर्फ वो देखने आते हैं। गोवा जाते हैं, सिर्फ गोवा के लिए आते हैं। क्या कोई ऐसा विदेशी टूरिस्ट है जो सिर्फ चांदनी चौक देखने आता है? कोई ऐसा देसी टूरिस्ट है जो चांदनी चौक देखने आता है? क्यों हम वो नहीं कर सकते? मैं आपको चीज बताता हूँ। जब वहां ऑलरेडी इतने लोग आते हैं, आप चाहते हैं और लोग आए, तो आपके पास ऑलरेडी एक पूल है, आप उसको विकसित करें ना। आप चांदनी चौक को साफ सड़कें दें, सीवर की दिक्कत ना दें, वहां पे तार ना लटके हों, उसका ब्यूटिफिकेशन करें, लेकिन ढंग से करें, उसको एक टूरिस्ट हब बनाएं। वहां पे रिहायशी लोग हैं, रिटेल व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, रेडी पटरी वाले हैं। आज तक किसी ने सबको बुला के मालूम किया कि आपकी दिक्कतें क्या है? 80% सब लोग एक चीज चाहते हैं, लेकिन 20% सब लोग अलग अलग चीज। अरे टेबल पे बिठाओ, उनसे बात करो। चांदनी चौक को ऐसा बनाओ कि देश विदेश से टूरिस्ट आए। वहां के जो रिहायशी लोग हैं उनके पास वहां की दुकानें भी हैं, वहां पे रेस्टोरेंट भी हैं। एक विजन तैयार करें ना। देखिए आप देश विदेश में काफी जगह जाते हो, ऊपर घर होते हैं, नीचे दुकानें होती हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं। अगर वहां साफ सफाई, सबसे पहले साफ सफाई, साफ सड़कें, सीवर की प्रॉब्लम सॉल्व करे, तार की प्रॉब्लम सॉल्व करे, आदमी एक टूरिस्ट आए तो लगे
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा जन्म परांठे वाली गली में हुआ था, हम वहां क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं। उस समय रौनक होती थी शहर में, आज वो रौनक खत्म कर दी। अरे वो रौनक लुटाए ना, जो चांदनी चौक की रौनक थी, जो जामा मस्जिद की रौनक थी, क्या हुआ उस रौनक का? सोच ही नहीं है। सोच है बिल्डिंगों पे कब्जा कैसे करना है, सोच है सरकारी जमीन पे कब्जा कैसे करना है, सोच है हमें उगाई कैसे करना है। देखिए जब ये सोच रहेगी तो आप काम क्या करेंगे? अरे बनाए ना वो पुरानी चांदनी चौक की रौनक लौटाएं, जिन गलियों में हम खेलते थे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? पूरे विदेश में हर जगह पुराने शहर में टूरिस्ट जाते हैं, भाई यहाँ क्यों नहीं? आप इसको सही नहीं कर सकते? सोच की कमी है। तो आपने क्या विजन रखा है? आप किस तरह से टेबल पे बैठाने के अलावा व्यापारी तो एक चीज, एक नहीं, वर्ग आ जाता है। नहीं, रिहायशी, व्यापारी, थोक व्यापारी, रेडी पट्टी वाले, सबको बिठाएं। देखिए दोबारा से मैं कह रहा हूँ, सोच होनी चाहिए। आप चाहते क्या? मैं चाहता हूँ वो एक टूरिस्ट हब बने जहाँ देश विदेश से लोग आए, लेकिन उसके लिए आपको वहां वैसा वातावरण करना पड़ेगा। पहले साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत मकान, अच्छी तरह पेंट करवा रहे। गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, नहीं कर सकती? आपको राजस्व पे गवर्नमेंट को ही मिलेगा ना। सोच नहीं है। मेट्रो की लाइन आती है, बीच में वहां ट्रैम चलाएं, बहुत चीजें आप कर सकते हैं। सोच थी कि वहां पे थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर लगा के फोटोशॉप पे इमेज साफ करके दिखा दें। जो फोटोशॉप पे आप देखते हैं, जो असलियत है क्या सेम है? गलियों का क्या किया आपने? वही गंदी, वही सीवर। सोच नहीं है। अब आपके पापा वहाँ पे लगातार वहाँ से सांसद भी रहे और आपकी विरासत, आप खुद बोल रहे हैं 125 साल की विरासत है वहाँ। आप जब अब चांदनी चौक को देख रहे हैं और अब जब आप वहाँ के नेता होने की तैयारी में जुटे हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको उसके लिए, आप पहली चीज जो वहाँ बदलना चाहते हैं, पहली चीज वो क्या होगी? जो लोग वहां रह रहे हैं उनको आप साफ, देखिए आपका एक घर है, घर को आप साफ रखते हैं, गली को साफ रखने की जिम्मेदारी सरकारों की है। जो हमारे रिहायशी लोग वहां रहते हैं, क्या उनको साफ सुथरा वातावरण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले सफाई, सीवर की समस्या, तार की समस्या दूर करना। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप उस चांदनी चौक का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपकी कौन सी बचपन की याद है वहां से जुड़ी? क्रिकेट खेलते थे हम भाई हर पतली वाली जो गली है उसमें क्रिकेट खेल लेते थे? नहीं, मैं परांठे वाली गली के अंदर किनारी बाजार है जी जी। किनारी, यहाँ गलियों में गलियां हैं। परांठे वाली गली के अंदर किनारी बाजार के अंदर नौघरा। सबसे अच्छी बात नौघरा की क्या थी? नौघरा एक तरफ से बंद था, और नौघरा इसलिए कहते थे, उसमें 9 घर थे। अच्छा। मेरा जन्म वहीं पे हुआ था, इसलिए नौघरा कहते थे। वो गली एक तरफ से बंद थी। कहने का मतलब है सिर्फ वही लोग उस गली में आते थे जो उसमें रहते थे, और हमारी सब में यारी दोस्ती बहुत थी अच्छी। वो ना, ये साउथ दिल्ली नहीं था, ये पुरानी दिल्ली था। यहाँ आप अपने पड़ोसी को जानते थे और दोस्ती होती थी। तो हम बहुत सारे यंग लड़के थे वहां पे, हम हर संडे 6 घंटे वहां क्रिकेट खेलते थे, और सबकी यारी दोस्ती बहुत थी। किसी के घर लंच हो रहा है, किसी के घर डिनर हो रहा है, तो वो जो वातावरण था नौघरे का, खास करके नौघरे का, वो मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलता, और वो दोस्त मेरे आज भी हैं। और अब जब आपके पिताजी आपके, मुझे लगता है, रोल मॉडल होंगे, तो उनकी क्या चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और उसका क्या फायदा आपको अभी अपने संसदीय क्षेत्र में? आप बड़े ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने वाला। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी पिछली बारी यहाँ से सांसद 1996 में थे, 28 साल पहले। बहुत लंबा सफर होता है, 28 साल। उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट से थे, सांसद नहीं बने, हारे थे चांदनी चौक से 19 में भी 24 में, 19 में और 24 में हारे थे। लेकिन आज भी मैं कहीं भी गली में जाता हूं ना, लोग मुझे 50% लोग जानते हैं, उनको 100% लोग जानते हैं। जब उनको पता चलता है ना वो मेरे पिताजी हैं, वो मुझे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में एक चमक आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक इज्जत कमाई है। 28 साल से जो एमपी ना हो और जीता हुआ ना हो वहां से, उसको आज भी लोग याद करें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में सिर्फ लोग उसको याद करते हैं जो जीता हुआ था, हारों को नहीं करते। उनको करते हैं, मेरे दादाजी को करते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बोला, हमने इज्जत कमाई है वहां पे। इज्जत क्यों कमाई? क्योंकि हमने लोगों के काम किए, कभी लोगों से पैसे नहीं लिए काम करने के, लोगों की तकलीफों में खड़े रहे, एक पारिवारिक संबंध बनाया। ये फर्क है हमारे में और औरों में, इसलिए इज्जत मिलती है। आपके दादाजी का नाम भी आईटीओ पे लिखा हुआ है, आईटीओ के साथ अगर नाम आता है तो अग्रवाल जी का नाम आता है जी। जब आप वहां से गुजरते हैं, वो कैसी फीलिंग आती है कि भाई हमारे
हमारे पूर्वजों ने ये विरासत हमें दी है, इसे हमें कैसे आगे बढ़ाना है? गर्व महसूस होता है, पहली बात। दूसरा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। वो जिम्मेदारी है, देखिए, कि कोई हम ऐसा काम जिंदगी में ना करें कि जो हमारे परिवार की इज्जत है वो कम हो। हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कभी ऐसी गलती हमसे ना हो कि परिवार का नाम और इज्जत खराब हो। ये मुझे आगे चलाती है। हमें अपने परिवार की और अपनी इज्जत बनानी है, लीडरशिप बनानी है, उसके लिए काम करना है। वो तब बनेगी अगर आप पॉलिटिक्स में आप लोगों के साथ खड़े रहें, लोगों की मदद करें। ये ध्येय रहता है। आप पार्टी सबसे बड़ी चुनौती रही है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी वोटर थे वो आप पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए, ये, और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के साथ भी जुड़ी कांग्रेस पार्टी। अब आपको क्या लग रहा है, क्या स्थितियां होंगी? देखिए, दिल्ली में स्थिति बहुत फर्क है। लोग केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे, तो उनके अगेंस्ट एक माहौल है दिल्ली में, पहली चीज। दूसरी, जहां तक चांदनी चौक की बात है, आम आदमी पार्टी की 70 विधानसभा में सबसे करप्ट अगर कोई लीडरशिप है वो यहाँ पे है। विलास सिंह सानी जी को गंदी सड़कें, उनके बेटे जो इलेक्शन लड़े कॉर्पोरेशन के मेंबर है चांदनी चौक से, उनको ना गंदी सड़कें, ना सीवर, ना तार, ना यातायात समस्या कुछ भी नजर नहीं आती। लेकिन पूरे चांदनी चौक विधानसभा में जहां भी कोई बिल्डिंग बनती है उसकी नोटिंग उनके पास होती है, और साथ में ये भी होती है उस बिल्डिंग से पैसे आए कि नहीं आए। सिर्फ इस काम में लगे हुए, तभी चांदनी चौक का ये बुरा हाल है। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने पिछले 1.5 महीने में फ्रीबीज की बौछार कर दी है, रेवड़ियों की बौछार कर दी है, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? क्योंकि हर किसी को अपने जेब का ख्याल है, महंगाई बहुत ज्यादा है, उसमें ये जेब जो है वो काफी प्रोटेक्टिव फील होती है। महिलाएं जो है फ्री में बस में चढ़ रही हैं, राशन फ्री में, चलिए केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक है जो कि शीला दीक्षित चलते नहीं है ना, मोहल्ला क्लिनिक चलते नहीं है, गलत कह रहे हैं जी जी, वहाँ पे अस्पताल बने हुए हैं। देखिए, हमारे समय में डिस्पेंसरियां होती थी, फ्री में दवाई मिलती थी, अस्पताल में फ्री में इलाज था, अस्पताल साफ सुथरे होते थे, आज वो नहीं है। देखिए, एक सोच का फर्क है फिर से। देखिए, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको किसी सोसाइटी, समाज या शहर को बढ़ाना है। पहली चीज, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपकी सड़कें आ गई, यातायात व्यवस्था आ गई, पोल्यूशन कम करना आ गया, सबको आप पानी दे पा रहे हैं आ गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण, इक्वली महत्वपूर्ण है, आप क्या लोगों की जो जिंदगी है उसको आप बेहतर बना रहे नहीं बना रहे, क्या आप सही शिक्षा उनको दे रहे नहीं दे रहे, क्या हेल्थ व्यवस्था उनको दे रहे नहीं दे रहे। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है, भाई देखिए, जब घर का बजट किसी का बगड़ता हर आदमी परेशान होता है, क्या आप उनको बजट का ध्यान रखते नहीं रखते। जो कांग्रेस करती है वो तीनों चीजों पे काम करती है। जो ये करते हैं वो सिर्फ कोशिश करते हैं लोगों को हम बोले कि हम देंगे, कि लोग हमें वोट दे दें। हम लोगों का डेवलपमेंट और शहर का डेवलपमेंट और जो घर के बजट, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। हम तीनों चीजों पे फोकस करते हैं। कांग्रेस के समय में सब्सिडीज होती थी, फ्री एजुकेशन मिलती थी गरीब बच्चे को, फ्री हेल्थ सर्विसेज थी, नहीं थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। हम गैस पे सब्सिडी देते थे, सिलेंडर पे, हम पेट्रोल पे देते थे। किस लिए देते थे? गरीब आदमी की मदद करने के लिए। आज कर्नाटक का, तेलंगाना में कांग्रेस दे रही है हर महिला को पैसे। हमने जो वायदा किया था पूरा किया। केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा था 1000 रुपए हर महिला को देंगे। आज 3 साल हो गए, क्या मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कांग्रेस हमेशा साफ नीयत से काम करती है और इलाज और विजन से काम करती है। ये लोग सिर्फ वोट के लिए कहते हैं, जमीन आसमान का फर्क। लेकिन उन्होंने हमेशा आरोप लगाया करप्शन का कांग्रेस पार्टी पे, और कॉमनवेल्थ गेम के बाद ये बहुत बड़ा आरोप लगा शीला दीक्षित जी पे और उनकी पूरी कैबिनेट पे। उससे आप लोग कैसे इस बार निपटेंगे? क्योंकि अब खुद केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं और इसको आप कुछ बनाने। देखिए, केजरीवाल जी को कीचड़ उछालने की आदत है। जब उन्होंने शीला जी के ऊपर आरोप लगाए थे, फिर तो वो सरकार में आए थे, इंक्वायरी क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी ना उनको। भद्दे भद्दे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो करते इंक्वायरी, उन्होंने नहीं की। देखिए, ध्यान रखिए, केजरीवाल जी, जैसे मैंने कहा, चांदनी चौक का लीडरशिप पे आ जाइए। सबसे करप्ट लीडरशिप, पैसे की उगाई के अलावा कुछ नहीं करते। केजरीवाल जी ने क्या कर लिया? उनको फिर से उनके बेटे को टिकट दिया, जो खुद करप्ट है, उनका बेटा। शराब घोटाले में केजरीवाल जी। आज अब एरिया में जाता हूं मैं, कल मैं गोलचा पे गया, वहां अंदर रिहायशी लोग इतनी कंप्लेन कर रहे थे, लोग बाहर शराब की दुकान खोल दी। कभी आपने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान खोलते हुए देखा है? क्योंकि उनको पैसा कमाना था। सबसे भ्रष्ट सरकार है। कोई ऐसा टिकट नहीं है जो ये बेचते नहीं है, कॉर्पोरेशन से लेके, विधानसभा से लेके पार्लियामेंट तक। ये तो इनके बारे में जग जाहिर है, वो बात खत्म हो गई इनकी। अच्छा, एक चांदनी चौक खाने के लिए भी बड़ा पॉपुलर है और आप पराठे वाली गली से आते हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है और
आप उस फूडिंग मतलब वो जो कल्चर है खाने पीने का चांदनी चौक का, क्योंकि मुझे तो वो मलाई मक्खन भी याद आता है, और उसको शायद कुछ और कहते हैं वहाँ, और जेपी सर का तो वो पॉपुलर रहा है कि वो जब पार्टी देते थे तो खाने में गोलगप्पे से लेके चाट पकौड़ी। आपका फेवरेट फूड क्या रहा और आप उसको कैसे डेवलप करेंगे? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, लेकिन सबसे मुंह में पानी किसको सोच के आ रहा है? बेडमी आलू, हाँ, नंगौरी। नंगौरी पुरानी दिल्ली वालों को पता है नंगौरी क्या, और किसी को नहीं पता। नंगौरी खाने का तरीका बताता हूँ। वो गोल सी होती है, उसके अंदर आप छेद करते हैं, उसके अंदर आलू की सब्जी डालते हैं, लेकिन साथ में हलवा भी डालते हैं। अच्छा, हाँ, उसको कहते हैं नंगौरी। देखिए बेडमी आलू सबको पता है, नंगौरी से पुरानी दिल्ली वालों को पता है। इसके अलावा नटराज के दही बल्ले, टिक्किया, अन्नपूर्णा के समोसे, अरे क्या बताऊं, एक नहीं है। तो बचपन की कुछ यादें या मुंह में पानी आना कुछ ऐसा चल रहा है, या अभी आप निकलते हैं? अभी भी चलता रहता है भाई। अभी भी मैं चांदनी चौक से मंगवाता हूँ बेडमी आलू नंगौरी। 15 दिन में एक बार जरूर खाता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। बचपन मतलब ये अब जब आप वहाँ के विधायक हो जाएंगे, ऐसी आपके लिए विशेष है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के लोगों को आप क्या, या दिल्ली वासियों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई चांदनी चौक और क्या खा के जाओ? हम उसको चांदनी चौक को टूरिस्ट हब बनाएंगे, और हम चाहेंगे जो देश विदेश के लोग हैं वहां आए और चांदनी चौक की ये जो पुरानी डेलिकेसीज हैं इसका लुत्फ उठाएं। और उससे क्या फायदा होगा? वहां जो व्यापारी है उसका फायदा होगा, रिटेल व्यापारी का फायदा होगा, वहां जो खाने पीने की दुकानें हैं उनका फायदा होगा, वहां के जो रिहायशी लोग हैं उनका फायदा होगा। पूरे चांदनी चौक का विकास होगा। हम सब मिलकर बनाएंगे एक नया चांदनी चौक, जिसपे हर चांदनी चौक वासी को गर्व होगा। ये मेरा तो चांदनी चौक को नया चांदनी चौक बनाने के लिए मुदित अग्रवाल आगे आए हैं, और वो कहते हैं कि लीडर जो है परिवार में तो जरूर है, लेकिन लीडर बनने के लिए आपको खुद मैदान में उतरना पड़ता है। इस चुनाव की क्या होते हैं परिणाम, वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा।